कल 23वां पाठ हो गया है। 23वें पाठ में हमने संख्या का प्रयोग और क्रमवाचक संख्या का प्रयोग सीखा। इनके प्रयोग में विशेषतः आपको लिंग का ध्यान रखना है, वचनों का ध्यान रख लेना है। क्रमवाचक बनाते समय क्या क्या जोड़ना पड़ता है वो ध्यान रख लेना है। तो कल के पाठ में आपको एक अमरकोश का श्लोक भी बताया था। विंशत्याद्याः सदा एकत्वे सर्वाः संख्येय संख्ययोः संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तः तासु च अनवते स्त्रियम्। विंशत्यादि हमेशा एक वचन में रहते हैं। संख्या संख्ययोः, संख्या और संख्येय में ये सभी हमेशा एक वचन स्त्रीलिंग में रहते हैं। किंतु विंशत्यादि जब संख्यावाचक होते हैं तब उनका द्विवचन और बहुवचन भी हो जाता है, ऐसा बताया। विंशति है आदि में जिनके, विंशति किसके आदि में? एक विंशति, द्वाविंशति क्या? तो ऐसी वो सारी संख्या हमेशा एक वचन स्त्रीलिंग में होती है, इससे लेकर नवनवति तक। किंतु यदि विंशति आदि संख्या अर्थ में प्रयुक्त होती है तब उनका द्विवचन भी होता है और बहुवचन भी हो जाता है। जैसे द्वे विंशति, दो बिसा, ऐसा उसका अर्थ है। तीसरा विंशति माने तीन विंशति, विंशति के तीन तीन जो है 30। हाँ 20 विंशति माने क्या होता है? 20 होता है। तीसरा विंशत्यः माने तीन विंशति, 20 के तीन हिस्से, ऐसा उसका अर्थ। विंशति से लेकर नवनवति तक सभी संख्याएं स्त्रीलिंग में होती है। तो कल ये हुआ कि 1 से लेकर के जो 10 तक शब्द है वो संख्या और संख्या दोनों में भी रहते हैं। संख्या में आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही आज आवाज साफ नहीं आ रही। क्यों? क्या? तो एक द्वि त्रि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट ये संख्यावाचक होते हैं और इन्हीं को हम बनाएंगे क्रमवाचक। तो प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः, ये राम की तरह इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में रमा की तरह कई जगह पर क्या लगता है? ईकार लग जाता है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी स्त्रीलिंग में। और नपुंसकलिंग में ज्ञानम की तरह पंचमम, षष्टमम, सप्तमम, अष्टमम, नवमम, दशमम, ऐसे तीनों लिंगों में क्रमवाचक संख्या चलती है। और एकादश से लेकर के अष्टादश तक संख्यावाचक है तो पंचन की तरह चलता है। और क्रमवाचक यदि है तो वह वही से ही पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में तमह प्रत्यय लग जाएगा उसको। एकदश तमह, एका नहीं, पुल्लिंग रहता है, स्त्रीलिंग में उसको हाँ ई लग जाएगा। एकादशी, द्वादशी ऐसा ई होता है ना, बड़ी वाली ई लग जाएगी। त्रयोदशी, हाँ नदी वाला ई। त्रयोदशी, चतुर्दशी, हाँ पंचदशी, षोडशी, सप्तदशी, अष्टादशी ऐसा ई लग जाएगा। और नपुंसकलिंग में एकादशम, द्वादशम ऐसा बनेगा क्रमवाचक। गीता जी में एग्जाम्पल दिए है, एकादशोध्याय, द्वादशोध्याय, त्रयोदशाध्याय। 18 तक आ गए, एकादशी तिथिवाचक भी होते हो। अब 19 से जाएंगे तो यदि वो संख्यावाचक है तो नित्य स्त्रीलिंग एक वचन में ही चलेगा, द्विवचन आदि उसके नहीं होगी। किंतु यदि वो क्रमवाचक होगी तो साथ में तम प्रत्यय लगेगा। जैसे 19 है तो 19 तमः ऐसा बनेगा। स्त्रीलिंग में कभी ई लगेगा, कभी आ लगेगा।
एकोनविंशति तमा बनेगा और नपुंसकलिंग में एकोनविंशति तमम। ऐसे सभी के साथ आगे भी आप जोड़ लेना। आपको वह क्रमवाचक संख्याओं का चार्ट दिया है, यदि आपको कोई असुविधा लगती है उस चार्ट को एक बार पढ़ लीजिए, तो उस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा तम कैसा लगता है। और कई जगह पर अ लग जाता है, जैसे विंशति को अ लग देता है तो क्या हो जाता है, विंशः ऐसा हो जाता है। कभी अ लग जाता, कभी तम, मर्जी आपकी, जो कोई भी प्रत्यय लगा दीजिए। इस प्रकार आपको क्रमवाचक संख्या बनाने का जो तरीका है वो बताया इस पाठ में। तो इसको आप खूब चिंतन करें तब दिमाग में आएगा। कई लोग समझ भी गए हैं इसमें, कई लोग समझने की चेष्टा कर रहे हैं और कई कुछ समझेंगे आगे। तो अब और विशेष उन संख्याओं के अंतर्गत जैसे दो दो रूप बनते हैं, त्रयस्त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, द्वित्रिंशत् और द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, ऐसे जो दो दो रूप बनते हैं, अष्टाविंशति ही, अष्टविंशति ही। तो ये कई क्यों बनते हैं, इसका जो निमित्त कारण है वो बताएंगे। ये अभी इतना कोई आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं, दो दो रूप जो बनते हैं ना बीच में, थोड़ा कुछ समझ लेना है और अभी केवल संख्या को याद ही कर लेना है। तो ये अभी अगले वाले पाठ में आ रहा है, उसमें हम समझेंगे। पहले इस पाठ के वाक्य को देख लेते क्रमशः, हिंदी से संस्कृत अनुवाद। इसमें दो ही वाक्य बड़े हैं, बाकी तो आपके लिए चुटकी का खेल है। पहला वाक्य बोलिए। प्रथम कक्षा में 19, द्वितीय कक्षा में 20, तृतीय कक्षा में 30, चतुर्थ कक्षा में 40, पंचम कक्षा में 50, षष्ठ कक्षा में 60, सप्तम कक्षा में 70, अष्टम कक्षा में 80, नवम कक्षा में 90 और दसम कक्षा में 100 छात्र हैं। ठीक है। प्रथमायाम कक्षायाम एकोनविंशति, द्वितीयायाम 20, तृतीयायाम 30, चतुर्थ्याम 40, पंचम्याम 50, षष्टम्याम 60, सप्तम्याम 70, नवम्याम अष्टम्याम 80, सप्तम्याम 70, अष्टम्याम 80, नवम्याम 90, दशम्याम 100 च छात्राः सन्ति। 100 छात्राः सन्ति। सुंदर वाक्य है, करताड़न से इनका भी स्वागत किया। हाँ, च भी लगाएंगे लास्ट, सन्ति। द्वितीय वाक्य अनिकेत। प्रथम कक्षा के 11वें, द्वितीय कक्षा के 15वें, तृतीय के 16वें, चतुर्थ के 20वें, पंचम के 40वें, षष्ठ के 50वें, सप्तम के 60वें, अष्टम के 70वें, नवम के 80वें और दसम के 90वें छात्र को गुरुजी बुला रहे हैं। ठीक है। प्रथमायाः कक्षायाः एकादशान्, द्वितीयायाः पंचदशान्, तृतीयायाः षोडशान्, चतुर्थ्याः 20तमान्, पंचम्याः 40तमान्, षष्टम्याः 50, सप्तम्याः 60तमान्, अष्टम्याः 70तमान्, नवम्याः 80तमान्, दशम्याः 90तमान् च छात्राः गुरुवः आह्वयति। सुंदर वाक्य। आपका भी हस्तपुष्प से स्वागत किया जाता है। हस्तपुष्प से स्वागत मतलब क्या है, इस प्रकार आपको गुच्छा बना लेना है। इतना ही केवल दिग्दर्शन कर लेना। इस तो कैसे हस्तगुच्छे से स्वागत कर लिया आपने सबने। चलो अभी आगे। पुत्र खाना खाता है। हाँ। पुत्रः भोजनम अत्ति। पुत्रः भोजनम अत्ति, ये तो साधारण वाक्य, इसमें करताड़न की कोई आवश्यकता नहीं। आगे आगे बोलिए। बालक फल खावे। हाँ। बालकः फलम अन्तु। हाँ, बालका फलम अत्तु। आगे। बालिका भात खाएगी। बालिका ओदनम अतिष्यति। अत्स्यति, लिट लकार का प्रयोग है। आगे। अत्स्यति ने खाना खाया। भोजनम आदत अत्तु। आदत लंग लकार। ठीक। आगे।
राम को फल खाना चाहिए। रामम फलम अद्यात्। सुंदर। आगे। राहु सूर्य को राहु सूर्य को कहते राहु सूर्यम ग्रसते। हाँ, ग्रसते। सुंदर। आगे। केतु चंद्रमा को ग्रसता है। केतु चंद्रमसम ग्रसते। सुंदर। आगे। राजा शोभित होता है। निर्भः राजते। सुंदर। आगे। पाप मुझको दुख देता है। पापः माम वादते। बाधते, तुदती। हाँ, चलेगा। सुंदर। आगे। सेनापति पर्वत को लांघता है। ठीक। सेनापति ही गिरिम लंघते। सुंदर। लांघने के लिए लंघते। इस प्रकार वाक्य है, इसमें कोई ज़्यादा वाक्य तो आए नहीं, केवल आपको क्रमवाचक और संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग कर लेना। हाँ, आध धातु का है, उसके लिए आया तो ठीक है, नहीं आया तो प्रयास कर लीजिए, धीरे धीरे आ जाएगा। अब शुद्ध अशुद्ध वाक्य देख रहे हैं। हाँ, अशुद्ध वाक्य क्या था? 10वीं कक्षायाम शतानि छात्राः। तो शुद्ध क्या बनेगा? ऐसा शुद्ध वाक्य बने। ये तो आप समझ ही गए। अभी जो विशेष्य में विभक्ति वचन लिंग होता है वही विशेषण में होता है। क्रमवाचक संख्या कक्षा का विशेषण बन चुकी है, कक्षा में सप्तमी लग गया, इसलिए 10वीं में भी कौन सी विभक्ति लगी? वही लिंग स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा। बनाने की विधि आप समझ गए। शतम छात्रा। अब शतम शब्द वैसा ही रहता है, चाहे नारी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। शतम नार्यः शतम छात्राः सन्ति, ऐसा ही रहेगा। आगे चलिए। सप्तमस्य कक्षाया क्या बनेगा? सप्तम्याः कक्षायां षष्ठीतमं छात्रम पश्यति। 60वें छात्र को देख रहा है। आगे चलो। बालकः फलम अदतु आदेत वा। ये शुद्ध हो जाएगा। तो आप शुद्ध करने की भी तरीका आप समझ गए हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है? आदतु कर दिया ना, भवतु की तरह। ऐसा नहीं होता। आदादिगण का आपने कुछ रूल्स रहते हैं, उसको भी ध्यान रखना, म्यूट रख लीजिए। आदतु भी करना पड़ेगा, आदतु भी करना पड़ेगा। चलो आगे। ख को बहुवचन बताओ। अब ख का क्या सेंटेंस है? रामदत्त खाना खाता है। पुत्र खाना खाता है। पुत्र खाना खाता है, तो लोट बनाएंगे तो कैसा बनेगा? पुत्र खाना खावे। हाँ, पुत्र खाना खावे तो कैसा बनेगा? पुत्रः भोजनम अस्तु। ऐसा बनेगा। सरल हो गया ना। इतना बनाना आ रहा है और दिमाग लगाए तो आ जाएगा, लेकिन सोचना चाहिए लगाने की। हैं, बार बार फिसलने से तब तो साइकिल आती है। आप सोचेंगे नहीं फिसलेगा नहीं, साइकिल भी सीखेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। चलो आगे। ग को लोट लंग और विधिलिंग में बदलो। अब ग का क्या सेंटेंस था? राहु सूर्य को ग्रसता है। अब लोट बना लीजिए इसका। राहु सूर्य को ग्रसे। हाँ। राहु सूर्य को ग्रसेगा। हाँ, और लंग ग्रसा भूतलिंग का हो गया। तो भूत का बनाए तो कैसे संस्कृत में कैसा बोलेंगे? नहीं, ग्रस धातु का प्रयोग कर लें। ग्रसित और लंग लकार अग्रसत। और लोट में ग्रसताम। आत्मनेपद धातु है नहीं। ग्रस धातु किस पद में चलती है? आत्मनेपद है, तो इसका चलाना है। ठीक है। आगे इनकी संख्या और संख्यावाचक शब्द बनाओ। आप बनाओ, क्रम से एक एक बोलेंगे। हाँ, 11 का बनाओ संख्यावाचक। आगे आने के जी। आगे एकादश। ये क्या हो गया? और संख्या बनाएंगे तो क्रम एकादश। ठीक है। और स्त्रीलिंगा में एकादशी। और नपुंसक लिंगा में एकादशम, ऐसा होगा। आगे आदित्य जी, द्वादश का क्या बनेगा? हाँ, पुल्लिंगा में क्रमवाचक, और स्त्रीलिंगा में और नपुंसक लिंगा में। बस इतना सरल है उसमें। आगे देखो, अभी 11 से 20 तक आप बना लेंगे, उसमें कोई कठिनाई। आगे 30 का बोलो क्रमवाचक। क्रमवाचक तम लगाना पड़ेगा। 30तमः। और इकार नहीं लगेगा उसको। 30 है, आगे तम है, लगा दो। 30तमः पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में तमी या तमा। 30तमा भी होगा, 30तमी भी हो जाएगा।
और नपुंसकलिंग में ऐसा जोड़ देना आपको। हाँ, ये ध्यान रखा। इसी प्रकार चत्वारिंशत् तमः और हाँ तमः बने चत्वारिंशत्तमम् और चत्वारिंशत्तमी या चत्वारिंशत्तमा आ लगाएंगे अथवा ई लगाएंगे। ऐसे 50 का भी बनेगा, षष्ठी का भी सप्तति और अशीति तम लगाएंगे, 90 का 90 तमः 90 तमा 90 तमम ऐसा बनेगा। माने 90वां क्या कहेंगे हिंदी में? शततमम शततमा शततमी शततम तमः ऐसा बन जाएगा उसका। नहीं ऐसे मतलब वो क्रमवाचक जब नहीं है तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन यदि वह क्रमवाचक बनेगा, आपको बोलना है 100वां बोलना है ना, तब उस समय तम लगाना पड़ेगा उसको भी। शततमम नगरम 100वां नगर, शततमः छात्रः 100वां छात्र, शततमी नारी 100वीं नारी। तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा उसको। हाँ, तो तीनों लिंगों में आपको थोड़ा सा चेंज करने का अभ्यास करें। वाक्य बनाओ। अब वाक्य बनाने में कोई कठिन नहीं आपको। यहाँ पर एकादश संख्यावाचक है या क्रमवाचक है? बोलो। एकादश संख्यावाचक है, तो वाक्य कैसा बनाएंगे? हाँ, एकादश छात्रा संस्कृतम पठन्ति ऐसा बनेगा। यहाँ पर कितने हो रहे सारे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश तो सन्ति सम्यक् एव। वयं सर्वे मिलित्वा एकादश छात्राः संस्कृत पठनार्थम उद्युक्ता भवामः। प्रयास कर रहे पढ़ने के लिए, और भी कोई ज्वाइन हो रहे तो उनकी किस्मत खुल जाएगी। चलो आगे। एकादश छात्रा चतुरः अस्ति। हाँ, एकादश छात्रः चतुरः अस्ति। 11वां छात्र बड़ा चतुर है, वो इधर बैठा है आसन पर। आगे विंशति विंशति ये संख्यावाचक है या क्रमवाचक है? ये संख्यावाचक नहीं, संख्यावाचक है। हाँ, तो विंशति ही संख्यावाचक है। विंशति ही छात्राः अत्र आगच्छन्ति। ठीक है। विंशतितमः बोलो। विंशतितमः ये गुणित क्रमवाचक। हाँ, तो कैसा बोलेंगे? विंशतितमः राम तत्र गच्छति। 30 संख्यावाचक है या क्रमवाचक है? हाँ, क्रमवाचक। 30 हो गया ना, और लग गया इसमें 30, तो 30 ग्रामः। हाँ, दुष्टः अस्ति। 30 छात्रः दुष्टः अस्ति। स अन्याय ईर्ष्यते, असूयते। 30 छात्र दुष्टः अन्येभ्यः ईर्ष्यति। दुष्ट क्यों है? क्योंकि वो अन्य की क्या करता है? ईर्ष्या करता है, इसलिए वो दुष्ट है। ठीक है। 30तमः क्रमवाचक है, तो 30तमो अध्यायः ऐसा बन जाएगा। 30वां अध्याय ऐसा क्या? तो ऐसा नहीं बोलना। 30तमम अध्यायम अहम पठामि, वह कर्म के रूप में आ गया, तो इसलिए कर्म लगाना पड़ेगा। 30तमम अध्यायम अहम पठामि। ये श्लोक आप कौन से अध्याय से लाए हो? तो 30तमात् अध्यायात अयम श्लोक आगता, वह पंचमी लगाना। ऐसे राम की तरह जैसा हम प्रयोग कर रहे थे वैसा ही इसका भी कर लेना आपको। कठिन कुछ नहीं, थोड़ा सा क्या है, जैसे हम प्रांगण में जाते हैं तो जाने से पहले क्या होता है, और कैसा वो चेंडू फेंकता है, हाँ, और कैसा बैट पकड़ लेता है, तो कठिन लगता है। लेकिन जैसे आप खेल लेते 10-15 दिन तो क्या होता था, ये तो बहुत आसान है, उधर से बॉल फेंक लेना, उधर से मार देना, 4 6, हाँ, कभी 2, कभी आउट भी हो जाना, होता है कि नहीं? तो शुरू में जब हाथ में नहीं पकड़ते तब कठिन लगता है। ऐसे इसका भी होता है, जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे क्रमवाचक संख्याओं का तब तक कठिन लगेगा। एक बार प्रयोग करने के बाद क्या कठिन है?
सरल हो जाएगा। चलो आगे, आगे क्या वाक्य है अभी? शतम। शतम अब ये संख्यावाचक है या संख्येय है? ये गुरुजी संख्या संख्यावाचक। तो प्रयोग कैसा करेंगे? शतम विहाय भोक्तव्यम। बहुत सुंदर श्लोक याद किया, बोलो आगे पूरा श्लोक। पता नहीं, ऐसा थोड़ा शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरे कोटिम त्यक्त्वा दानम और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। हाँ, क्या कह रहे राम आदम? बोलिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत्। हाँ, लक्षम विहाय दातव्यम त्यक्त कोटिम हरिम। हाँ, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, ये कह रहे। क्या है? शतम विहाय भोक्तव्यम। श्लोक याद कर लीजिए सब। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत्। 100 काम को छोड़ करके आदमी को खाना खा लेना चाहिए, और 1000 कामों को छोड़ करके स्नान की बड़ी महिमा है। इसलिए दोनों समय नहाना चाहिए अच्छी तरह से। मल करके नहाए तो अच्छा है, नहीं मल के नहाए तो मुर्गे की तरह भी नहाओ, कम से कम नहा लो। मुर्गा कैसा नहाता है मालूम नहीं आपको? हाँ, पानी में जाते ही ऐसे हाँ, पानी में जाते ऐसा ऐसा आप 1 लीटर जल ले लो, इधर थोड़ा लगा दो इसको मुर्गा स्नान कहते हैं। मुर्गा स्नान। हाँ, और तीसरा क्या है? कोटि दान। हाँ, लक्षम विहाय दातव्यम। लक्षम विहाय दातव्य माने लक्ष्य काम को, 1 लाख कामों को छोड़ करके दान देना चाहिए। कोई भी दान हो, दान के कई प्रकार हैं। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, और कोटि को त्याग करके श्री हरि का क्या कर लेना चाहिए? भजन कर। हाँ, आप सोना भी छोड़ देना पड़ेगा, समय पर जितना आवश्यक है उतना छोड़ना, बाकी तो फिर भगवान का भजन कर लेना। समझ में आ गया? तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, अच्छा हुआ याद आया। शतम विहाय भोक्तव्यम। चलो आगे, आत्ति। स भोजनम आत्ति आदत। हाँ, स भोजनम आदत माने खा लिया उसने। आगे, हाँ, आत्स्यति। सुवास भोजनम आत्स्यति। आत्स्यति का अर्थ खाएगा। चलो संधि करो, रामः गच्छति। यह हसी च सूत्र लग गया है, रामो गच्छति। बालकः वदति, नरः हसति। देवः याति, कृष्णः जयति। छात्रः वा, छात्रो वा। ये जो है ये छात्र है, ये ऐसा ही घूमने वाला है, अंट संट। चलो, शिष्यः भोजनम, शिष्यो भोजनम। पुत्रः दुग्धम, कः वा, को वा। यायम को वा, दरिद्रो वा, श्रीमान वा, छात्रः वा, गुरुः वा, सज्जनो वा, दुष्टो वा, एवं प्रकारेण को वा। कः नः, को नः। ये कौन नहीं, ये तो सब कुछ है। शिक्षक भी है, छात्र भी है, चोर भी है, दुष्ट भी, सब कुछ है। कौन है? सह अभिनेता। ऐसा नहीं, संधि विच्छेद। बालो वदति, नृपो वा, पुत्रो याति, शिष्यो भाषते। देखो, भगवान ने तो सारे रूप धारण किए कि नहीं? तो भगवान कौन नहीं है? स्त्री भी वही है, गुरु भी वही है, चेला भी वही है, सब कुछ क्या है? वही है। इसलिए हमने कहा कौन होगा, सब कुछ वही है। ये जो आतंक जो बनाते हैं वो भी कौन है? भगवान ही है। और कौन है? भगवान के अलावा संसार में कोई है ही नहीं, तो दूसरा बनेगा कौन? आप भी भगवान ही हो, क्या चिंता करें। चलो आगे। तो इस प्रकार 23वें पाठ का विचार हो चुका है। अब 24वें पाठ का विचार करेंगे, क्योंकि आगे 2 दिन की छुट्टी है, इसलिए आज देख लेते। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो सहन कर लेंगे। सरल पाठ है, कोई कठिन नहीं। संख्या, संख्या का क्या मतलब होता है? गिनती। कीर्ति ही 2 ही शब्द दिए। अस माने, देखो हमने 4 धातु बताए थे आपको, अस धातु, भू धातु, विद धातु और वर्त धातु। ये 4 धातु का अर्थ क्या होता है? होना। चारों में से आप किसी का भी प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। वर्तते, विद्यते, भवति, अस्ति, 4 धातु बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अकर्मक धातु है, ध्यान रख लेना। प्रथम माने फैलना, यश आदि का।
यश आदि का विस्तार कर लेना। हाँ, यशः प्रथते, श्री कृष्ण से यशः माने फैलता है। त्वर शीघ्रता करना, त्वरयति, मनुष्य को हमेशा त्वरा करनी चाहिए। हाँ, शीघ्रता, लेकिन शिक्षा पढ़ते समय त्वरा नहीं करना, पढ़ाई करते समय त्वरा करने से गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, इसलिए कुछ काम त्वरा से कर लेना चाहिए और कुछ काम धीमे कर लेना चाहिए। शुभ, स्पंद, हाँ, भ्रंश, भ्रंश माने गिरना, भ्राज माने, ये हो गया धातु। नए धातु दे रहे, इसमें आत्मनि पद में सारे धातु चल रहे हैं, परस्मय पद में कोई नहीं है। आद्यत्वे, आजकल छात्र बहुत संस्कृत पढ़ रहे हैं। आद्यत्वे छात्राः संस्कृतं पठन्ति। हाँ, ग्रह नक्षत्राणि अनुकूलानि सन्ति सर्वेषां। चलो, अतः, अतः माने शनैः, प्रायः, अक्सर, प्रायः वो संस्कृत में बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में बोल लेते। तो प्रायः शब्द का ऐसा प्रयोग, प्रायः वो डॉक्टर है, ज़्यादातर वो डॉक्टर है, कभी कभी बेवकूफ़ के काम करते हैं। प्रायः। आगे चलो, मुहुहु माने, अच्छा, ये हो गया आपके आव्यय हो गया। आगे सहस्रम, सहस्रम माने हजार, एक वचन में चल रहा है। इसकी विशेष जानकारी आप वो संख्या का जो चार्ट दिया ना 139 पृष्ठ पर, उसके अंत में पढ़ करके आ जाइए। वहाँ पर भी यही बात मैंने तो समझा दी, लेकिन आप पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। आगे चलो, आयुतम, 10,000, लक्षम, प्रयुतम, नियुतम, कोटि, अर्बुदम, खर्वम, नीलम, पद्मम, शंखम, अच्छा, और महाशंखम। देखो, ये जो होता है ना, इसको समझने के लिए यही है कि 10-10 गुना संख्या बढ़ाते जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 18 शून्य जब लगा देते हैं ना, तब महाशंख बन जाता है। कितने शून्य? 18 शून्य। हाँ, महाशंख बन जाता है। जैसे 10 है, 10 से आरंभ करो, 10 को 10 गुना करो, कितने हो गए? 100 को 10 गुना कर दो, और 1000 को 10 गुना, 10,000 को 10 गुना, 1,00,000 को 10 गुना, बस यही 10 गुना करते हैं। 10-10 गुने से संख्या आगे बढ़ती जाती है और परार्थ पर्यंत जा करके पहुँच जाती है। हाँ, महाशंख यहाँ तक दी है। तो वो विशेष आपको तर्क संग्रह में इसका लक्षण दिया है संख्या का, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, इसमें 2 श्लोक दिया है। तो 10-10 गुना बढ़ाते जाने से संख्या बढ़ती है और लास्ट में परार्थ पर्यंत जा करके विश्राम ले लेती, उसके आगे नहीं। अब इतनी संपत्ति किसके पास है? जिसके पास होगी वही गिन पाएगा। हम तो 10,000 ही पर्याप्त गिन। चलो आगे, सूचना, संख्या रमावत, संख्या शब्द किसके समान? कीर्ति, मतिवत, और प्रत भ्राज व्याकरण। संख्या अस, दिवादि और यत्व संधि दे रहे। अब संख्या के लिए क्या है, केवल आप थोड़ा समझते जाइए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा देखिए, शतम अस धातु के 10 लकार को रूप याद कर लीजिए। अस धातु के 5 लकार याद करेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट धातु है। अस्ति स्तः संति, अस्ति स्तः स्त, अस्मि स्व, और इसका लिट लकार तो भू की तरह ही रहता है। भविष्यति भविष्यता, भविष्यसि भविष्यता, भविष्यामि भविष्याव। लोट लकार अस्तु स्ताम संतु, आगे एधि स्तम स्त, आसानी आसाव आसाम। लंग लकार बहुत ध्यान दे करके याद कर लेना। आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व। विधिलिंग लकार सरल, स्यात स्याताम स्युहु, स्याह स्याताम स्यात, श्याम स्याव श्याम। ऐसे रूप शुरू में याद करना पड़ते, फिर याद करने के बाद अपने आप याद हो। जैसे पुराने ज़माने में गाँव में क्या होता था, ऐसी पुरानी जो है वो मोटर रहती थी। अब उसमें से पानी निकालना कुएं में से, तो पहला क्या करना पड़ता था, पाइप में गोबर मिला करके पानी भरना पड़ता था, तब बटन दबाओ तब पानी फेंक लेता था। ऐसा नहीं आप आजकल की तरह गए खट्टा से बटन दबाया निकल दिया, ऐसा नहीं। पहले पानी भरना पड़ता है, ऐसे पहले कुछ याद करना पड़ेगा, तभी कुएं में से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ऐसा नहीं बिल्कुल कुछ याद नहीं किया सब पानी निकल रहा है, ऐसा कैसा? हाँ,
पुरानी मोटर है सारी, नई कुछ है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए पहले याद करें। दृष्टांत समझ में आया? नहीं समझ में आया? गोबर कैसे भरते थे? अरे गोबर पानी में मिला करके भर लेते थे उसमें। गोबर पानी में मिला लेते, पाइप में फिर भर देते, फिर उसके बाद स्विच दबा लेते। मतलब पानी निकालने के लिए भी पहले क्या करना पड़ता है? पानी भरना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ेगा। अब आपके पास 1 रुपया भी नहीं, कंपनी वाला कहीं भागो यहाँ से, हैं? ऐसा नहीं, पहले पैसा चाहिए आपके पास। ऐसे थोड़ा कुछ याद चाहिए तभी आपको व्याकरण याद होगा। और बिल्कुल आपको याद ही नहीं, फिर कह रहे हमको व्याकरण पढ़ाओ। कौन पढ़ाएगा आपको? ब्रह्मांड में कोई नहीं पढ़ा पाएगा। चलो आगे। 103 नियम देखे, शतम सहस्रम आयुतम आदि एक में ही आते हैं। शतम सहस्रम आयुतम ये जो शब्द है ये एक वचन में ही चलते हैं। चलो, कोटि, कोटि शब्द किस लिंग में चलता है? स्त्रीलिंग में ही चलता है। शेष सब नपुंसक लिंग, जैसे शतम सहस्रम, हाँ, ये संख्यावाचक शब्द है। छात्राः, नराः, नार्यः, गृहाणि सन्ति, तो ये एक वचन नपुंसक लिंग में ही रहता है। जब क्रमवाचक होगा तब तो फिर इसके लिंग चेंज हो जाएंगे, उसको तमप लगा तो फिर लिंग चेंज हो जाएगी। संख्यावाचक शब्द पहले होने पर या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर ये शब्द द्विवचन और बहुवचन में ही आते हैं। शतानि पुष्पाणि सन्ति, यहाँ पर अभी बहुवचन हो गया। ऐसा भी हो जाता है, इसके प्रयोग से हम समझेंगे आगे। देखो, ख शतम आदि के रूप एक वचन में गृहवत चलेंगे, कोटि के मतिवत चलते हैं। कोटि शब्द देखो, शतम शब्द नपुंसक लिंग में ही चलता है यदि चलेगा तो, द्विवचन और बहुवचन में। शतम शते शतानि, इसका स्त्रीलिंग का प्रयोग बहुत मतलब नहीं होता है। संख्यावाचक का, क्रमवाचक का बनेगा शततम लगा करके। कोटि के मतिवत 21, 31 और 41 आदि संख्या है। शब्द बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर ले, 1 बनता है कि नहीं, और 1 और 1 देखो परिशिष्ट संख्या पृष्ठ 139। 139 जो संख्या लिखी है जहाँ पर, वहाँ पर देखो कह रहे, वहाँ पर क्या है, 20 से पहले हमने 1 लगा दिया, 1 लगा करके 1 ऐसा बना दिया। कोई खास नियम नहीं उसमें भी, हाँ 1 लगा दिया उससे पहले, तो ये बता दिया। और परिशिष्ट में उसको याद करने के लिए कोई कठिन है नहीं। ये भी 20, 30 आदि के पूर्व 1, 2, 3 आदि शब्द लगाकर क्रमशः ये संख्या बनती है। 20 से पहले 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, तो वो संख्या बनती है। उसको भी आगे दे रहे। एक शब्द सब स्थानों पर एक ही होता है, केवल एकादश में दीर्घ हो जाता है। एकादश में क्या हो जाता है, किंतु 1 में दीर्घ नहीं होता है। ये बताए, 1 ही वहाँ दीर्घ नहीं हुआ, किंतु एकादश में क्या हो गया। ये व्याकरण के कुछ नियम है, सूत्र भी है, ये बहुत सारे आएंगे। अभी केवल आप सुनते जाना, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो धीरे धीरे आ जाएगा। 2, 3 अष्टन शब्दों को 20 आदि से पूर्व क्रमशः द्वा, त्रयस, अष्ट हो जाता है। जैसे द्वि है तो द्वि को क्या बन जाता है, द्वा। जैसे द्वाविंशति बन गया, तो जैसे ये कह रहे द्वय कह रहे थे, द्वि को द्वा हो जाता है, द्वाविंशति ही, द्वात्रिंशत ऐसा बन जाता है। और त्रि होगा तो उसके स्थान पर त्रयस हो जाता है, त्रयस त्रिंशत, त्रयस चत्वारिंशत, ऐसा बन जाता है। त्रि को त्रयस आदेश हो जाता है। और अष्टन को क्या हो जाता है, अष्ट हो जाता है। अष्टाविंशति ही, अष्टविंशति, 2 रूप बनते हैं नहीं वहाँ पर, तो वो ग्रामेटिकली के लिए कुछ नियम है, इसके कारण होता है। केवल आसिति को छोड़ करके, आसिति में अष्टासिति ही ऐसा नहीं बचता, अष्टसिति ही, अष्टासिति ऐसा ही बनता है। अष्टासिति आकाशवाणी, ठीक है। आगे देखो, बाद में संधि नियम लगेंगे, जैसे द्वाविंशति ही, द्वि को द्वा हो गया, और त्रयस त्रिंशत, त्रि को त्रयस हो गया। अष्टादश में अष्टादश हो गया, अष्ट को अष्टा हो गया, 10। परंतु द्व्यसिति ही, यहाँ पर द्वि को द्वा नहीं हुआ,
और त्रियसिति में त्रि को त्रयस नहीं हुआ, और आष्टासिति में भी आष्टा नहीं हुआ, अष्टसिति ही बन गया, वो दीर्घ हो गया, आकर्षण दीर्घ से ही हो गए। चतुर पंच षट सप्त नव ये ऐसे ही रहते, केवल संधि नियम लगेंगे, ये ध्यान रख लेना। चतुर और पंच षट सप्त, आगे एग्जाम्पल दे देंगे उसका, वो ऐसे ही रह जाते हैं। केवल संधि नियम लगेंगे, बीच वाले जो संधि नियम लगाते समय दो दो संख्या बनाई जा रही ना, तो उसमें कुछ संधि के नियम लगेंगे, जैसे युक्यनचि है, कई आकस्वर्ण दीर्घ है, और कई हसीच उत्व आदि संधि वो भी लग जाती है। तो जैसी आपको दिखेगी वैसे करेंगे। षोडश के लिए क्या बनता है? षोडश ऐसा ही बनता है। 29, 39, 9 के लिए 9 ही लग जाता है। 39 में जो 9 है उसको 9 ही लगेगा, या अगली संख्या से पूर्व में एकोन लग जाएगा। जैसे विंशति है तो उससे पहले क्या लगा देंगे? एकोन विंशति, या 9 लगा दीजिए, नवविंशति। दोनों का भी प्रयोग होगा। नवविंशति का अर्थ 19 और एकोनविंशति का भी अर्थ क्या है? 19 ही होता है। अथवा उन लगा दीजिए, ऊनविंशति ही, 29, 39, ऊन 44, 49, 49, 49 अथवा 49, उसका अर्थ हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये लगा देना, वो सब दिया है उसमें संख्या में। तो ये केवल ऊन भी लगा सकते, एक ऊन भी लगा सकते। हाँ, 3 का प्रयोग हो जाएगा, तीनों। 2 ही उदाहरण दिए ना, 29 और 49। हाँ, वो दे दिए, लेकिन बाकी आप समझ लेना, पता चलेगा सब। हाँ, सब में ऐसा अगली संख्या में पूर्व एकोन या ऊन लगाकर अगली संख्या में जोड़ देना है उसको। जैसे 63 था तो उसको एकोन लगा दिया, 39, 29 अथवा 39, ऐसे 3 प्रकार से बनेगा। आगे चलो, दिवादिगण। दिवादिगण की विकरण को समझा रहे। दिवादिव्यसन, दिवादिगण की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में क्या लगता है? यह लग जाता है। जैसे दिव धातु है, उसका रूप क्या बनता है? दिव्यति। दिव है कि नहीं, आगे य और आगे ती लगा दिया, मिला दिए तो क्या बनेगा? दिव्यति। ये दिवादिगण में विकरण लगता है। अभी तक 4 गण हो चुके हैं, भवादि, आदादि, ज्योत्यादि, दिवादि। आदादि और ज्योत्यादि में कुछ लगता नहीं, भवादि में अ लगता है, और दिवादि में क्या लगता है? यह लगता है। 4 गण का परिचय हो गया। चलो आगे देखो। अब धातु और प्रत्यय के बीच में यह लगता है, धातु को गुण नहीं होता है। जैसे दिव धातु है, उसको गुण नहीं हुआ। ये इकार है ना, यदि अंतिम वर्ण से पूर्व में इकार होता है तो उसको गुण हो जाता है, यह हमारा नियम है, भवादिगण में बताया था। किंतु इस दिवादिगण में इकार को गुण नहीं होता है, चाहे अंत में हो चाहे अंत वर्ण से पूर्व में हो, उसको गुण नहीं होता है। ये नियम हो गया। अच्छा, उसके बाद अब एक संधि दे रहे हैं, विसर्ग संधि है। देखिए, भो भोगो आघो अपूर्वस्य यो असी। यहाँ पर ये शब्द है भोस, भगोस, आघोस और अवर्ण, ये 3 पूर्व में होते हैं। संधि में 3 तो खेल होते हैं, पूर्व निमित्त, पर निमित्त और आदेश। तो ये 4 शब्द पूर्व में होना चाहिए, भोस, भगोस, आघोस अथवा अवर्ण। अवर्ण से आपको ह्रस्व दीर्घ दोनों भी लेना है। ये यदि पूर्व में है तो रू को क्या हो जाता है? यो आदेश होता है, और बाद में क्या होना चाहिए? अश होना चाहिए। अश का मतलब क्या होता है? 20 वर्ण, ये 29 वर्ण। अश प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? 29 आ जाएंगे। हर्ष में 20 आ रहे थे, स्वर जोड़ दीजिए प्लस उसमें 9, तो कितने हो गए? 29 हो गए। 29 वर्ण यदि पर में है तो, और पूर्व में यदि ये 4 वर्ण है इनमें से कोई, तो रू के स्थान पर क्या आदेश होगा? ये आदेश होगा। भोज भगो से एक आव्यय है, वो इसका थोड़ा सम्मान के लिए प्रयोग होता है, ये पाप के लिए होता है। भगो और आघो, आघोस माने पाप करने वाले व्यक्ति भाग जाओ, तो आघो या ही है, तो पाप करने वाले व्यक्ति के लिए संबोधन किया, तभी रू के स्थान पर यह हो जाएगा, तो नहीं होगा।
और दूसरे नियम अभी 3 सूत्र आतोरूपात प्लुते भी आ गया, हसीचे भी आ गया, तो उसके कुछ नियम होते तो वो यदि लगेगा तो उनको लगाया जाएगा। पहले इसको घटा लीजिए, फिर उनका भी अर्थ हो जाएगा स्पष्ट। हाँ जैसे देखो शलभ धन अस्ति, अब यहाँ पर क्या है, शलभ आगे स है, स को क्या हो गया, रू हो गया। अब यहाँ पर विशेष सूत्र लगेगा, पूर्व में अ है, बाद में भी क्या है, अ है, तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा अतोरोप्लुतात् प्लुते। इसी से रू के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, आधगुण से गुण हो जाएगा, शलभ हो अस्ति, ऐसा बन जाएगा। ये नहीं लगेगा वहाँ पर। हाँ देखो अभी एग्जाम्पल, भो हो भगोस आगोश शब्द और अ या आ के बाद रू को य हो जाता है, वो 98 में सो रू, और रू होने के बाद ये सूत्र क्या कहता है, य होता है। बाद में यदि आश हो, आश का मतलब क्या है, स्वर, और 3 4 5 वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और हय वरल, ऐसे कुल मिलाकर के 29 अक्षर परे होना चाहिए। यदि बाद में व्यंजन हो तो य का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यद्यपि यहाँ अश कहाँ है, लेकिन बाद में व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तभी इस य का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। स्वर होने पर नहीं हो पाता, इसलिए शलभ हो अस्ति में नहीं हुआ। व्यंजन पर में होगा तब ये य का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। देखो एग्जाम्पल, यदि बाद में व्यंजन हो तो य का लोप होता है, स्वर बाद में हो तो लोप ऐच्छिक है। यदि बाद में स्वर होगा तो लोप कैसा हो जाएगा, ऐच्छिक, मान लो इच्छा के अनुसार होगा भी नहीं होगा, इसको लोप से साकल्य संधि कहते हैं। लोप साकल्य संधि में क्या होता है, विकल्प से लोप होता है यकार का, एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं होगा। उदाहरण से स्पष्ट हो जाए, य का लोप होने पर संधि कार्य नहीं होते, य का लोप होने पर संधि कार्य नहीं होते। जैसे शास्त्रीय एवं मार्ग वहाँ पर आया था ना, तो वहाँ पर लोप नहीं, मतलब संधि नहीं हुई, शास्त्रीय एव ऐसा ही लिखा रहा, उसमें संधि नहीं हो पाई। देखो आगे, अ या आ अश, अ आ अश अर्थात स को विसर्ग नहीं होता। अब यहाँ पर आप समझो, ये समझा रहे, पूर्व में अ बाद में आ, अब अ या आ हो और यदि रू के बाद क्या हो, अश हो, अश का मतलब व्यंजन हो, क्योंकि आश में स्वर परे होने पर तो दूसरा कुछ कार्य होता है। अब व्यंजन मतलब हय वरट से लेकर के जवगढ़ दस तक, हाँ हर्ष वर्ण यदि पर में है तब उस रू के स्थान पर यदि य होता है तो उसका लोप हो जाता है। देखो स या विसर्ग नहीं रहता है, वहाँ पर स या विसर्ग नहीं रहता है, मतलब वहाँ पर क्या हो जाता है, उस रू को विसर्ग होता ही नहीं, विसर्ग नहीं हुआ तो सकार भी नहीं हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, उस रू के स्थान पर य हो जाएगा, और य होने के बाद उस य का विकल्प से लोप हो जाता है, लोप साकल्य से। किससे, लोप साकल्य से। देखो दे दिया, देवा धन गच्छन्ति। अब यहाँ पर देखो भोज बगोज का एग्जाम्पल यहाँ दिया नहीं, केवल आप अवर्ण का एग्जाम्पल यहाँ पर दिए रहे। जैसे देवा, ये बहुवचन है, देवास धन गच्छति। अब यहाँ पर आप देखो सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, सो रू, इससे रू कर दीजिए, और रू होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, रू होने के बाद इसको अब विसर्ग नहीं होगा, विसर्ग करने के लिए क्या चाहिए, खर चाहिए पर में, यहाँ पर खर है क्या, खर है ही नहीं, यहाँ पर तो ग लिखा हुआ है, तो अब रेप ऊपर जाना चाहिए था, किंतु ये विशेष सूत्र आ गया, भो भोगो आगो अपूर्व से, पूर्व में यदि अवर्ण है, बाद में यदि अश है, तो रू को क्या हो जाएगा, य, तो य कर दीजिए। अब य होने के बाद फिर इस य का लोप कर देगा, वो सूत्र कौन सा, लोप साकल्यस्य, इससे लोप हो गया। लोप साकल्य से क्या कहता, अश पर में चाहिए, तो यहाँ पर लोप किससे हो जाएगा, हाली सर्वेशम, अच्छा नित्य लोप हो जाएगा, इस यकार का विकल्प से नहीं, नित्य ही हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा,
देवा गच्छन्ति, ऐसा रूप बन जाएगा। लोप साकल्य से विकल्प से हो जाता है, और हाली सर्वेशाम एक सूत्र है उससे नित्य हो जाता है। तो देवा धन गच्छति, इसमें एकार का लोप हो जाएगा। इससे अतिरिक्त तो कोई कंडीशन आएगी तो वहाँ पर विकल्प से हो जाएगा। जैसे कहाँ पर विकल्प से होता है, जैसे कहा विष्णु अत्र, तो यहाँ पर विष्णु में अव कर दिया हमने, संबोधन है नहीं विष्णव, तो यहाँ पर वकार लास्ट में मिला तो वहाँ पर उसका विकल्प से लोप हो जाता है। विष्णु अत्र विष्णावत्र ऐसा हो जाता है, विष्णवत्र ऐसा हो जाता है। वकार या यकार के लिए क्या एग्जाम्पल है, हरे 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 धनात्र, यहाँ पर ये चुनाव से अय हो गया, तो ये जो यकार है इस यकार का विकल्प से लोप हो जाता, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन नहीं आकार पर में आ गया ना, हर्ष पर में हो जाता तब फिर नित्य यकार का लोप हो जाता, हाली सर्वेशाम एक सूत्र है। और यदि स्वर पर में हो जाता तो विकल्प से लोप हो जाता है। तो हर धन अत्र, और लोप करने के बाद इसमें संधि नहीं होती, यद्यपि आदगुण आकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है लेकिन नहीं हो पाता है। देखिए देवा गच्छति में नित्य यकार का लोप हो गया, रू को य कर दिया बस इस सूत्र ने। किस सूत्र ने, वो बगो आघो यो पूर्वस्य आसी, इस सूत्र ने। अब सूत्र की काफ़ी खिचड़ी हो गई, दिमाग आपका पक गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल तो है, लेकिन बताया तो है आपको प्रोसेस से, लेकिन वो पकड़ने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखो ऐसा ही बाला हसंती, बाला हसंती में भी क्या है, बाला से पूर्व आकार है, तो यहाँ पर भी बालास धन हसंती, यहाँ पर देखो स्वर है नहीं पर में, सकार को रू हो गया, और रू होने के बाद भो भोगो आगो पूर्व से क्या हो गया, ये हो गया, और इसका नित्य लोप हो गया, बाला हसंती ऐसा हो गया। आगे इसी प्रकार नरा आगच्छन्ति, नरा आगच्छन्ति में विकल्प से हो जाएगा क्योंकि स्वर आ गया ना पर नरास, तो यहाँ पर सकार को रू हो गया, और रू होने के बाद आगच्छन्ति है तो उस यकार का लोप हो जाए। किस सूत्र होगा, भो भोगो आगो पूर्व से रू को य हो गया, और य होने के बाद फिर लोप साकल्य से विकल्प से लोप हो जाता है, नरा आगच्छन्ति ऐसा बना, या नराय आगच्छन्ति ऐसा बना। राम इच्छति, यहाँ पर भी रामस धन आगे क्या था, इच्छति, तो यहाँ पर भी रामस आगे इच्छति है, तो सकार को क्या हो गया, रू हो गया, और रू के स्थान पर इसी सूत्र लोप नहीं, भो भोग आगो अपूर्व से, और लोप साकल्य से विकल्प से इस आकार का लोप हो गया, राम इच्छति ऐसा हो गया। आगे क्या है, क एष, इसमें भी इसी प्रकार कस धन एष, तो सकार को क्या हो गया, रू, और रू को क्या हो गया, य, और य का विकल्प से लोप हो गया, क धन एष, और एक पक्ष में कयेश ऐसा भी बनता है, कय धन एष। तो स्वर परे होने पर विकल्प से आकार का लोप हो जाता है, और यदि स्वर पर में नहीं व्यंजन पर में है, हर्ष प्रत्यार में आने वाले, तब नित्य आकार का लोप हो जाता है। हली सर्वेशाम एक सूत्र है, हली सर्वेशाम। इस प्रकार ये भो भगो आगो अपूर्व से यु आसी एक विशेष सूत्र आ गया, वो रू के स्थान पर यह करता है, और यह करने के बाद आपको फिर वो लोप करना पड़ता है। कई जगह पर नित्य होता है, कई जगह पर विकल्प से होता है। हाँ, उसका उदाहरण दिया नहीं यहाँ पर कोई, वहाँ पर आपको अलग से समझना पड़ेगा, यहाँ कुछ दिया नहीं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, नमो नमः।